9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये आपका टोटल 10 नंबर का रहेगा। तो इस पैसेज को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप जो है ईजिली दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैव द मेन लैंडर्स डिसेंडेड फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको आइसलैंड या फिर आइसलैंड नहीं बोलना, ये क्या बोलेंगे इसको आइलैंड, क्योंकि इसमें जो एस है ये क्या है साइलेंट, जो है आइलैंड बोलेंगे इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी जो राजधानी है कौन है, पोर्ट ब्लेयर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अंडमान आइलैंड। तो इसका राइट आंसर है 800 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट, यानी कि लोकेशन बतानी है अंडमान आइलैंड की, जिसको हम द्वीप बोलते हैं। क्वेश्चन 4, फॉर व्हाट इज द नेशनल पार्क फेमस। किसके लिए फेमस है, तो कोरल्स एंड कलर्ड फिश, सी टर्टल, सी एनिमल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, दे वर फर्स्ट कोलोनाइज्ड बाई। तो इसका राइट आंसर है द ब्रिटिश, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, ये ऊपर वाले जो हम CQ क्वेश्चन दे रखे थे जिनके ऑप्शन दे रखे थे, नीचे वाले जो है डायरेक्ट वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ मैनी इनहेबिटेड आइलैंड आर देयर इन अंडमान, जो है 36। क्वेश्चन 7, देयर आर मोर देन 350 स्पीसीज इन बर्ड्स। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पे जो है 350 स्पीसीज से जो ज़्यादा है पक्षियों की। तो आप पैसेज को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज़ फॉर द टूरिज्म ऑन दिस आइलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट सीइंग टूर्स, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग, ट्रेकिंग, आइलैंड कैंपिंग, रिलैक्सिंग आर द एक्टिविटीज फॉर द टूरिस्ट ऑन दिस आइलैंड। क्वेश्चन 9, फ्रॉम वेयर टू वेयर हैव द माउंटेन रेंज बीन एक्सटेंडेड। कहाँ से कहाँ तक जो है माउंटेन रेंज फैली हुई है, बर्मा जिसको हम अभी म्यांमार बोलते हैं और इंडोनेशिया तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान निकोबार। ये दोबारा से रिपीट हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट सेक्शन बी ग्रामर। तो इसमें देखिए अटैम्प्ट एनी 5 फ्रॉम 6, यानी कि आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। दिए कितने गए हैं, 6। तो आपको 6 में से कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। एक नंबर के 5 जो है क्वेश्चन रहेंगे, ये टोटल 5 मार्क्स। सबसे पहला है गांधी सेड डू और डाई, ये पंचुएशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले गांधी का जी बढ़ाएगा तो ए ऑप्शन और अपना जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे कोमा लगेंगे, ऊपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कोमा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गांधी सेड डू और डाई, इन्वर्टेड कोमा लगेंगे तो इसमें जो है बी ऑप्शन भी अपना कैंसिल। सेकंड का यही पंचुएशन है। सबसे पहले नेताजी में एस जो है नेताजी का एस बढ़ाएगा। सुभाष चंद्र बोस वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज, एस और सी का एस भी बढ़ाएंगे, सी भी बढ़ाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बोस का जो है बी बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बोस का बी छोटा दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब अपने पास बी बच गया। अब ये और देख लेते हैं सही है कि नहीं, कहीं इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज हो। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आज़ाद का जो है नाम बड़ा है, तो हिंद फौज इसका भी जो है पहले लेटर क्या आएंगे, कैपिटल। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। तो देखिए यहाँ पे अमीरों को जो है मदद करनी चाहिए गरीबों की। तो यहाँ पे जो है अमीरी से रिलेटेड बोला गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा अपना क्या, द। ठीक है, द दीज बोल देते हैं आप। और टोटल आपको आर्टिकल पता होंगे, ये होते हैं AN द। ठीक है, AN दी। आई सा डैश वन आइड मैन। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से आर्टिकल आ गया। तो पहले मैं आपको आर्टिकल समझा देता हूँ। AN और दी या दा बोलते हैं। एन जो होता है ये आपका वाउल के साथ लगता है। वाउल का मतलब है AEIOU। अब ये अल्फ़ाबेट देखते ही आपको एन नहीं लगाना, आपको ओ दिख गया तो एन लगा दिया। इनकी आपको क्या देखनी है, साउंड देखनी है, क्या इनकी साउंड आ रही है या नहीं आ रही। साउंड जो है AEIOU की आनी चाहिए, तभी जो है यहाँ पे क्या लगेगा, एन। लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे वन की आवाज़ आ रही है, इसको बोलेंगे हम वन। वी की आवाज़ आ रही है वह की, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ए किसके साथ लगता है यहाँ पे,
कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट के साथ एन जो है ए लगेगा, तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा अपना ए आएगा, क्योंकि वह की आवाज़ आ रही है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 5 यहाँ पे वर्ब बननी है। तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है 100 डिग्री तापमान के ऊपर जो है भाप बन जाता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपने देखा भी होगा, आपने जरूर साइंस में पढ़ा होगा कि पानी को 100 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, भाप बन जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पानी कितनी डिग्री के ऊपर जमता है, यानी कि जमता कितनी डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है। ये मैंने आपसे जो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है साइंस का है, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है तो मैंने आपसे पूछ लिया पानी कितनी डिग्री के ऊपर जमता है फ्रीज में, आपने देखा होगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट जो फॉर्म होती है उसके साथ एस या ई एस लगता है। अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा। तो वाटर को सिंगुलर मान के चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बॉइल्स, तो इसमें बॉयल के साथ जो है यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन राइट। 6 का ही डैश बाई ये मोबाइल लास्ट मंथ, ये भी वर्ब है, तो लास्ट मंथ की बात की जा रही, पास्ट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनेट। बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स। इसमें देखिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी आपको इनमें से जो है एक अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरी फीस माफ़ करने के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। 5 नंबर का रहेगा ये। सबसे पहले देखिए आपको टू नहीं लगाना है, क्योंकि टू अब बंद हो चुका है। पहले टू लगाते थे, टू द प्रिंसिपल, लेकिन अभी टू लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, डेट लिखनी है, सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। अब यहाँ पे आपको कारण बताना है कि आप फुल फीस क्यों माफ़ करवाना चाहते हैं। हेलो सर या मैडम, आई बैग टू से दैट माई फादर इज ए स्मॉल वर्कर इन ए स्मॉल वाटर प्लांट एंड इज मंथली सैलरी इज ओनली 8,000 रुपीज़, यानी कि मेरे पिताजी एक छोटे से वर्कर हैं जो एक छोटे से वाटर पंप जो है वहाँ पे काम करते हैं। आई हैव ए ब्रदर एंड ए सिस्टर इन माई फैमिली, मेरा एक भाई है और एक मेरी बहन है। माई फादर इज ओनली अर्नर इन माई फैमिली ऑफ 5 पीपल, मेरी फैमिली में टोटल 5 सदस्य हैं और मेरे पिताजी जो हैं कमाने वाले हैं। विद एन इनकम ऑफ 8,000, इतनी कम रुपए में, इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटायर फैमिली, हमारी जो परिवार है उसकी सभी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करना मुश्किल है। मोर ओवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर माई सिस्टर एंड ब्रदर आल्सो गोज फ्रॉम दिस मनी, मेरे पढ़ाई की और मेरे भाई की जो पढ़ाई है उसका जो खर्चा वो भी इसी पैसे से चलता है। ड्यू टू ऑल दिस आई एम नॉट ओनली एबल टू पे माई स्कूल फी फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, इसलिए मैं पिछले कुछ महीनों से फीस नहीं दे पा रही हूँ। देयरफॉर आई अर्ग यू टू प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंडीशन एंड वेव माई फीस, आप मेरी जो मजबूरी है, मेरी जो स्थिति, इसको समझे और मेरी फ़ीस को माफ़ करें। आई विल बी हाईली ओब्लाइग्ड टू यू, थैंक यू, यू आर सिंसियरली, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, नीचे क्लास। इसी के ओर में देखिए यहाँ पे, इसी के ओर में एक और जो है यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको एक लेटर लिखना है। आपकी जो गली है उसमें ओपन मेन होल है, यानी कि जो सीवर के ढक्कन हैं जो खुले हुए हैं, जिसके कारण रात को जो एक्सीडेंट यानी कि ज़्यादा खतरा होता है, बारिश के सीज़न में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको लेटर लिखना है। किसको लेटर लिखना है, एडिटर, द ट्रिब्यून का जो अखबार है उसको, उसके एडिटर को लेटर लिखना है। और ये कहाँ की समस्या है, सेक्टर 2 रोहतक की, और आपका नाम है जतिन या ज्योति, जो भी नाम दे रखा वो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सेक्टर 2 यहाँ पे एड्रेस लिखना है आपको अपना, फिर नीचे लिखना है द ट्रिब्यून एडिटर रोहतक, नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना ओपन मेन होल्स। सर या हेलो सर या मैडम, थ्रो द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड कंसर्न अथॉरिटी टू द ओपन मेन होल एट सेक्टर 2 रोहतक, यानी कि आपका जो न्यूज़पेपर है, जो फेमस न्यूज़पेपर है, इसकी एक कॉलम में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ध्यान दिलाना चाहती हूँ अथॉरिटी का कि हमारे जो सेक्टर 2 है रोहतक में, इसमें सीवर के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं। देर आर 3 ओपन मेन होल ऑन द मेन रोड लीडिंग टू आवर लोकेलिटी, हमारा जो एरिया है उसके अंदर 3 जो हैं सीवर के जो ढक्कन है, यानी कि जो पाइपलाइन है उधर, वो खुली हुई है मेन रोड के ऊपर। दे आर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू लिव्स ऑफ पीपल, यानी कि ये जो है खतरनाक जो है एक तरीके से है वहाँ के लोगों के लिए। डिस्पाइट सेवरल इंसिडेंट्स इन द पास्ट वेयर पीपल हैव फॉलन इन दीज मैन होल्स एंड सफर्ड इंजर्स, पिछले कई दिनों से यहाँ पे कुछ लोग गिर चुके हैं जो चोटें उनको लगी हैं। द रोहतक नगर निगम हैज नेवर पेड नीड टू कवर दैम, रोहतक नगर निगम ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अभी तक इनको जो है कवर नहीं किया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, देखिए दीज
पिट लीड्स टू एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द डे टाइम इटसेल्फ बट दे बिकम ऑल द मोर डेंजरस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ये जो गड्ढे हैं दिन में तो खतरनाक होते हैं, रात को और भी ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट देम, और बारिश के टाइम में तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे जो गड्ढे हैं। देयर फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी आई रिक्वेस्ट टू मेक द अथॉरिटी कवर दीज ओपन मेन होल्स। इसलिए जो ये गड्ढे हैं यानी कि जो सीवर का पाइप है, लाइन दबी हुई है, इनको ढकने का जो है कष्ट करें। आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू कवर दीज ओपन मेन होल। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अथॉरिटी है वो इसके ऊपर एक्शन लेगी और इनको कवर करेगी। थैंक यू योर फेथफुल, और आपका नाम। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट एनी वन एक्सट्रैक्ट। आपको कोई भी एक एक्सट्रैक्ट जो अटेम्प्ट करना है, यानी कि यहाँ पे एक दिया होगा और उसी के अथवा में जो है एक और भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो भी ठीक सा लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये जो है 5 नंबर का रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हैं आराम से। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। किस चैप्टर से ये लिया गया, तो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी हेट मोर देन एवर। वो किससे ज़्यादा जो है नफरत करती थी, स्कूल से। क्वेश्चन 3, व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर डन। मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वो बार बार जो है टेस्ट के ऊपर टेस्ट ले रहा था। क्वेश्चन 4, वाई हैड द मदर सेकन हर हेड। मदर ने जो है अपना सर क्यों हिलाया। बिकॉज मार्गी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स इन ज्योग्राफी टेस्ट। क्योंकि इसकी जो मार्गी थी वो बार बार जो है क्या कर रही थी, जो है टेस्ट के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंस यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। क्वेश्चन 5, हु टुक द टीचर अपार्ट। तो इसका राइट आंसर है द कंट्री इंस्पेक्टर। इसी की ओर में एक और दे रखा, ये भी 5 नंबर का रहेगा आपका। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द 2 रोड्स कवर्ड। तो इसका राइट आंसर है लीव्स, यानी कि वो किससे ढके हुए थे, पत्तों से। वाई डू द स्टेप्स टर्न बैक ब्लैक। जो स्टेप्स थे वो ब्लैक क्यों हो गए थे, क्योंकि इन रस्तों के ऊपर कोई भी नहीं चला था। बिकॉज नो वन हैज चूजन दैट वे, यानी कि ये रास्ता किसी ने भी यूज नहीं किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ पोइम। पोइम का नाम बताना। पोइम का नाम है द रोड नोट टेकन। पोइम का नाम यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया। चलो आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका पोइट का जो नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसके जो है पोइट का क्या नाम है। अगर आपको नहीं पता तो भी मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द पोइट नोइंग। पोइट क्या जानता है, ही नो हाउ वे लीड्स टू द वे और पाथ। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द पोइट डाउट इफ ही कुड एवर कम बैक। क्या वो वापिस आएगा, इस बात का उसे डाउट था। क्वेश्चन 5, इन व्हाट वेज डिड कीजिया ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर। यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो किस प्रकार से जो उसका उत्साह बढ़ाती थी कीजिया का, ताकि वो अपने फादर के बारे में जाने। ये क्वेश्चन लिया गया द लिटिल गर्ल से, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। आंसर है कीजिया ग्रैंड मदर इनकरेज्ड हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर बाई सेंडिंग हर टू द ड्राइंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडे। यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसको कहती थी कि तुम जो है ड्राइंग रूम में जाओ, उधर आपके पेरेंट्स हैं, उनसे बातें करो, और ये संडे की बात है, संडे को जाओ। सी आल्सो सजेस्टेड कीजिया मेक ए पिन क्वेश्चन आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क एज ए गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे। और जो पिताजी का जब बर्थडे आता है तो उसको ये गिफ्ट दो। इसी की ओर में है कि वेयर वाज शहनाई ट्रेडिशनली प्लेड, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज्ड दिस। द साउंड ऑफ म्यूजिक द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां से ही लिया गया है। यानी कि किस प्रकार जो शहनाई वो ट्रेडिशनल बजाई गई और किस प्रकार बिस्मिल्लाह खां ने इसको चेंज किया। द शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट्स, यानी एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। ये जो है शादी में या फिर जो रॉयल जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे ये बजाई जाती थी। द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खां टू टेक द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। और इसको जो ये है ट्रेडिशनल से जो है इसको क्लासिकल स्टेज के ऊपर लेके गए। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी द फन दे हैड। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको मेन फीचर बताने हैं क्लासरूम के अंदर जो टीचर थे मार्गी और टॉमी। तो देखिए इसका आंसर है ये 6 नंबर का रहेगा।
मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, ये मैकेनिकल टीचर थे। द चिल्ड्रन इन द स्टोरी वर टॉट बाई मैकेनिकल टीचर, और स्टोरी के अंदर जो बच्चे थे वो मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ाए जा रहे थे। द मैकेनिकल टीचर वाज एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम्स विच हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, यानी कि एक तरीके से जो ये मैकेनिकल टीचर थे ये कंप्यूटर सिस्टम थे जिनके ऊपर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिसपे सभी लेसन थे और साथ ही साथ उधर क्वेश्चन भी पूछे गए थे। दे हैड ए स्लॉट इन विच स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, ये उनके अंदर एक स्लॉट था जिसमें बच्चे जो है अपना होमवर्क और टेस्ट बुक नोटबुक पेपर को रखते थे। द स्टूडेंट्स वर टोट टू आंसर देयर क्वेश्चन इन ए पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, बच्चे उसको जो है वह उन क्वेश्चनों को पंच कोड के हेल्प से जो है लिखते थे और मैकेनिकल जो टीचर था उन मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था उसी टाइम। दे हैड देयर पर्सनलाइज स्कूल इन देयर होम इटसेल्फ, दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, दे लर्न ज्योग्राफी हिस्ट्री अर्थमेटिक, दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स ऑफ स्कूल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड वी डू टू बी फ्रेंड द विंड, विंड ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, विंड से क्वेश्चन लिया गया है। वी शुड मेक श्योर दैट वी आर मेंटली एंड फिजिकली हेल्थी, हमें जो है अपने आप को मेंटली और फिजिकली जो है हेल्थी बनाना पड़ेगा। वेहन वी स्टे स्ट्रॉन्ग, जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे द विंड वुड नॉट हार्म एस एंड विल बिकम फ्रेंड्स विद अस, यानी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमें जो है हवा जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती और हम जो है दोस्त बन जाएंगे इस प्रकार से। द पोइट इवन कन्वे दैट वी मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग सो दैट वी कैन विदस्टैंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड ओवरकम द चैलेंज इन लाइफ, यदि हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो जो भी समस्याएं आती हैं जो चैलेंज आते हैं उनको हम खुद जो है उनको हैंडल कर सकते हैं। इसी के ओर में क्वेश्चन है ये 3 नंबर का था ऊपर वाला, तो ये भी क्या 3 नंबर का, दोनों में से आपको एक करना है। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती थी तो पोइट क्या करता था, ये क्वेश्चन रेन ऑन द रूप से लिया गया है। आंसर व्हेन इट रेन्स द पोइट एंजॉय लाइंग इन हिज रस्टिक चैम्बर बेड विद हिज हेड टैग्ड अगेंस्ट अ पिलो एंड लिसन टू द क्वेट रेन पैटर्न, ठीक है पैटर, यहाँ पे शायद पैटर्न आएगा। वो पोइट जो है अपने बेड के ऊपर लेट जाता था, गर्दन को पिलो के ऊपर रख लेता था और बिल्कुल जो है ध्यान से उसको सुनता था। इस प्रकार जो है वो अपना जो है बारिश जब आती थी तो इस प्रकार वो उसने जो है अपना जो है इंजॉय करता था। क्वेश्चन 8 है व्हाट आर द थिंग्स दैट ए चाइल्ड सीज ऑन द वे ऑफ फेयर द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जब वो मेले में जाते हैं बच्चे तो देखते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आंसर है द चाइल्ड सीज टॉयज, यानी कि बच्चे जो हैं टॉयज, फ्लावरिंग, मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन्स फ्लाई, बटरफ्लाई डोव्स एंड ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल इंटरिंग द फेयर, स्वीट शॉप्स, गारलैंड्स ऑफ गुलमोहर, रेनबो कलर्ड बैलून, ए स्नेक चैम्बर प्लेइंग ए फ्लूट एंड राउंड अबाउट स्विंग, यानी कि जब बच्चे मेले में जाते हैं, जैसे आप भी गए होंगे, आप भी जब जाते हैं तो उधर आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, खिलौने, झूले, मिठाइयों की दुकान, कोई भी जो है डेकोरेशन का कोई सामान आपने देखा होगा, कोई सांप का जो है वहाँ पे गेम चलाता है, कोई राउंड अबाउट स्विंग का जो है उधर झूला होता है। इसी के ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी आपका 3 नंबर का है, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन है कि वाई वाज टोटो सोल्ड बैक टू ओनर, टोटो को जो है वापिस क्यों बेच दिया ओनर को। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है इन द शॉर्ट स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, रुस्किन बॉन्ड के द्वारा। ग्रैंड फादर सोल्ड टोटो बैक टू द जो है तांगा ड्राइवर, ग्रैंड फादर ने वापिस इसको जो है तांगा ड्राइवर को बेच दिया, तांगे वाले को। क्यों बेच दिया, दिस वाज बिकॉज टोटो वाज ए वेरी नोटी एंड मिस्चीवियस मंकी एंड ट्रोबल्ड द इंटायर फैमिली अ लॉट, यानी कि वो क्या था, एक नोटी शरारती टाइप का बंदर था, वो जो है शरारत वगैरह बहुत ज़्यादा करता था। एक बार उसने जो उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था। ही कॉज्ड ए ग्रेट डील ऑफ लॉस इन डिसीज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स एंड अदर हाउस होल्ड्स आइटम, इसके कारण से उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान सहनी पड़ी उसके घर पे। उन्होंने कपड़े वगैरह, कर्टेन, वॉलपेपर, घर की जो चीज़ें थी उनको तहस नहस कर दिया। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर